पोस्टल बैलेट्स को लेकर जहां भाजपा पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर चिंतित है। डाक मत पत्र को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एक खास तरीके की मांग की है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि मताधिकार से वंचित शासकीय कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, अतिथि शिक्षकों को पोस्टल वोट से मतदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने खंडवा एसपी की पहल का उदाहरण भी दिया और कांग्रेस से पहले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी भी डाक मत पत्रों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग के सामने मांग रख चुकी है कि डाक मत पत्रों का परिणाम अंत की जगह शुरू में ही घोषित किया जाए। बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में वोट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस डाक मत पत्रों को लेकर चुनाव आयोग से लगातार मांग उठा रही है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 में तैनात 1369 पुलिसकर्मी और अतिथि शिक्षक मतदान से वंचित रह गए हैं। पिछले चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो समझ आएगा कि पोस्टल वोट क्यों महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां डाक मत पत्रों से बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। कई सीटों पर उनकी संख्या 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही 2018 के चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर 1000 वोट का भी नहीं था। ऐसे में राजनीतिक दल इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर पहले से और ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि डाक मतदान का चलन हमारे देश में काफी समय से चला आ रहा है। इस व्यवस्था को उन मतदाताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जो अलग अलग कारणों से अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग इन मतदाताओं को डाक मतदान के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। वक्त के साथ साथ इसकी व्यवस्थाओं को भी अपडेट किया जाता रहा। अब डाक मतदान ई डाक मतदान प्रणाली से भी होने लगा है। इसके साथ ही हर चुनाव में जब मतपत्रों की गणना की जाती है तो सबसे पहले डाक मतपत्रों को ही गिना जाता है। इस व्यवस्था का उपयोग चुनाव ड्यूटी में सेवा देने वाले अधिकारी, भारत सरकार के सशस्त्र बलों के कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, सेना अधिनियम 1950 के तहत आने वाले सभी बल के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा हर चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या पहले से निर्धारित की जा चुकी होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले खाली डाक मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदाता तक पहुंचाया जाता है। अगर मतदाता किसी ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो वो डाक सेवा के माध्यम से मतपत्र को भेजता है। यदि किसी कारण से मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है तो ये मतपत्र लौट आता है। 21 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार द्वारा चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन कर इस सेवा को मतदाताओं के लिए अधिसूचना जारी कर शुरू किया गया था। इसके बाद ई डाक के माध्यम से मतदान करने की सुविधा शुरू हुई थी। अब देखना है कि इसे लेकर क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की जो मांगे हैं उसे सुनता है या फिर कुछ और तब्दीलियां नियम को लेकर की जाती है, ये देखना अहम हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।